हिम्मत रखिए, भगवान को याद कीजिए। गलत करने वाले के साथ गलत होता है, ऐसा नहीं सोचिए। अगर ये इंसाफ नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग रोड पे आंदोलन करेंगे, एसपी ऑफिस को घेरेंगे, डीएम ऑफिस को घेरेंगे। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। तो तुम्हारे परिवार में एक गया है और जो है वो लोग भी जाएगा। तो इस तरीके से धमकाया जा रहा है। तो प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेती है तो प्रशासन को बुज़दिल समझा जाएगा, बेकार समझा जाएगा। और हमारे जो विधायक हैं ललित कुमार यादव जी, जो मंत्री भी रह चुके हैं और वो लगातार 35 साल से विधायक हैं, और उनके क्षेत्र में इस तरीके का मामला हो रहा है कि एक गरीब को की जान ले ली गई है, उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या मामला है कि अभी तक उनके परिवार से आकर के मिले भी नहीं, उनका हाल चाल नहीं पूछे, और न थाना प्रशासन से कोई बात किए। इसमें बात क्या है कि गरीब का वोट नहीं होता है क्या? अमीर का वोट होता है, गरीब का वोट नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा ज़िला के सदर प्रखंड अंतर्गत नैना घाट पंचायत के वार्ड नंबर 2 में। पिछले हफ्ते 26 फरवरी की शाम को इसी वार्ड के एक निवासी हैं भाग नारायण यादव, उनके पुत्र करीब 24 वर्षीय संजय कुमार यादव की बताया जाता है कि गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। ये पिछले 26 फरवरी की शाम को, आज करीब एक हफ्ता से ज़्यादा बीत चुका है। और इसी मामले में कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब क्या स्थिति है इस परिवार की और क्या कुछ हुआ है इस मामले को लेकर के कार्रवाई के तौर पर पुलिस प्रशासन की ओर से, इसी को जानने के लिए आज हम इस गांव में पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उनसे मिलकर के जानेंगे कि आखिर वो इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कुछ कह रहे हैं और जो अब तक कार्रवाई हुई है उसको लेकर के क्या कुछ कहना है उनका। जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमने देखा है कि यहाँ पे AIMIM के जो ज़िला अध्यक्ष है जलालुद्दीन साहिल साहब, वो भी यहाँ पे पीड़ित परिजन से मिलने के लिए पहुँचे हैं और मिल करके पूरे घटनाक्रम पे वो भी जानकारी ले रहे हैं कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ था और पुलिस प्रशासन अब तक किस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि पीड़ित परिजन का क्या कहना है और AIMIM के ज़िला अध्यक्ष जलालुद्दीन साहिल साहब क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले पर। कहते हैं तो दीपक जी, ये बताएं कि जो घटना घटी आपके भाई संजय यादव के साथ, ये तो जग जाहिर हो चुका है कि उनकी मौत हुई, उनकी हत्या हुई, उन्हें गोली मार दी गई थी। तो थोड़ा आप बताएं संक्षिप्त में कि उस दिन क्या हुआ था और फिर अब तक जो कार्रवाई हो रही है पुलिस की, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, आपका परिवार, और क्या कुछ चल रहा है। मेरे घर में जो है 26 तारीख को जो है घर में मटकोर था और बेटा बेटी का मुंडन था। तो फल नहीं था मेरे घर में, जो है मतलब बहुत सारा काम था तो फल छूट गया था। तो फल लाने के लिए मेरा भाई जो है सकरी गया और मतलब 2-3 दिन पहले जो है मेरे भाई से झगड़ा हुआ था। यहाँ है गौतम और गोविंदा जो कि संजय यादव के बेटे हैं, उनसे झगड़ा हुआ था। तो शर्ट भी है, यहाँ शर्ट लेके आइए। वो आपके गांव के ही लोग हैं क्या? हाँ, मेरे गांव के ही लोग हैं। और मतलब दोनों तरफ से जो है मारा पीटा हुआ। कारण ये था कि मतलब गौतम गोविंदा जो है ना, बारात जो आई थी, बारात के गाड़ी का जो है पेट्रोल चुराया था। ठीक है, किसी ने मेरे भाई के बारे में अफवाह उड़ा दिया कि संजय बोला है कि तुम चुराए हो पेट्रोल, जबकि मेरा भाई इसमें मौजूद नहीं था। मेरे भाई को कुछ पता भी नहीं था। तो ये लोग जो है आपस में ऐसे करके जो है ना फंसाया गया था। ठीक है, मेरे भाई के साथ मारपीट किया। उसके बाद जो है फ़ोन पे धमकी हो रहा था। ठीक है, 26 तारीख को जो सुबह में जो है मेरे यहाँ जो है वर्कर लोग काम कर रहे थे और कुछ लोग तो हमारे मतलब रिलेटिव भी है जो काम कर रहे थे। तो यहाँ मेरे घर के पास आके जो है धमकी दिया है कि तुमको उठा देंगे। कब ये धमकी दी गई थी? 26 तारीख को सुबह में। अच्छा। उसके बाद जो है हम लोग सोचे कि बच्चा है, दोनों में जो ऐसे ही झगड़ा हुआ। धमकी कौन दिया था? धमकी दिया था गौतम था ना, नाम क्या गौतम नाम है ना, वही दिया था। अच्छा।
अच्छा ये बताइए कि अब घटना भी घट चुकी है, केस भी दर्ज हो चुका है, पुलिस जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी। तो अब आप लोग क्या कहते हैं, जो अब तक जो कार्रवाई चल रही है पुलिस की, उससे कितने संतुष्ट नज़र आते हैं और पुलिस क्या कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? पुलिस तो काम कर रही है, जिसमें तीन आरोपी जो है गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है। अभी 3-4 और बाकी है। और 28 तारीख के शाम में जब हम 27 तारीख को जो है भाई का संस्कार हो गया, ठीक है। संस्कार करने के बाद हम लोग जब आ गए तो थाना आना जाना थोड़ा सा मतलब जो है पता करने के लिए हम गए, ठीक है। तो शाम में जैसे हम आ रहे थे ना, मतलब और कुछ काम भी था, मेरे घर में जो है सब बीमार है। मम्मी बीमार है, वाइफ बीमार है, सिस्टर बीमार है, यहाँ तक कि मेरा भी बीपी बढ़ गया है। अभी सलाइन चढ़वा के हम आए हैं। ऐसा स्थिति हो गया घर में। पापा बीमार हो गए थे। सबको आप समझ सकते हैं कि घर में कैसा मतलब स्थिति सबका है। तो भूषण यादव, उसके बाद गुंजन यादव और विजय यादव, ये तीनों जो है यहाँ पैठान कवई और नैना घाट के बीच में जो है फांका जो है, वहीं पे मिले, हमको रुके, बोले कि रे तू केस उठाओ सबसे पहले, नहीं तो जो है अभी एक मर्डर हुआ है और मर्डर होगा। ये कब की बात है? 28 तारीख, यानी कि घटना के 2 दिन बाद। 2 दिन बाद जो है। उसके बाद जो है अब हम बाहर जो जा रहे हैं ना, तो बाहरी लोगों से, जिसको हम जानते भी नहीं, उन लोगों से भी हम लोग को जो है धमकी दिया जा रहा है कि केस उठाओ, तुम बहुत ज़्यादा काबिल है तो सब निकाल देंगे, इस टाइप से कर रहा है कि जो। तो क्या आपने इस बात की शिकायत स्थानीय थाना वगैरह को दी है? हाँ, थाना को हम दे दिए हैं। तो फिर थाना क्या कह रही है उसको लेकर? थाना को अभी हम दे के आए हैं। दे के आए हैं तो बोले कि जो है आप घर जाइए, जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जो है सबको जो है आवेदन हम भेज रहे हैं। यानी 28 तारीख को आपको धमकी दी गई, फिर उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि दिया जा रहा है। अब जैसे घर से बाहर निकलते हैं ना, तो मतलब बाहरी लोगों से, जिसको हम जानते भी नहीं है, उस टाइप के लोगों से हमको धमकी मिल रही है कि केस बंद करो, नहीं तो जो है तुम भी वैसे ही चले जाओगे। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हुआ आपके साथ? क्या उनसे जिस पे आप लोगों का आरोप है, क्या उससे किसी तरह की कोई पुरानी दुश्मनी है, क्या है? दुश्मनी कुछ भी नहीं है। यही है कि मतलब जब दोनों मेरे भाई के साथ जो मारपीट हुआ ना, वो लोग थोड़ा दबंग है, ठीक है। और हम लोग देखिए, हम लोग गरीब फैमिली से हैं। अब जो है हम लोग देखिए, हम लोग मतलब बाहर रह के ही हम लोग सब भाई पढ़े लिखे हैं। एक भाई जो है टीचर बने हैं, हम भी जो है यहाँ बैंक में हैं, ठीक है। अब घर बनाए हैं, मेन बात ये है, घर बनाए हैं। अब सब जो है देखा है, तो यही सब जो है अब देखा है। पहले हम छोटे, मतलब जो है औकात के हम लोग छोटे, अभी भी छोटे हैं, उन लोगों के आगे जो है ना बहुत छोटे हैं। अच्छा, खैर ये बताइए कि जो बात आ रही है कि केस में जिन 6 लोगों को नामजद किया गया है, तो आप लोग उससे संतुष्ट हैं, या आप लोगों के हिसाब से कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं और जिनका नाम उसमें नहीं दिया गया है? जैसे हमको धमकी मिल रहा है, इसके अनुसार तो हमको लग रहा है कि ये लोग भी शामिल है। ये लोग शामिल है, इसलिए ना हमको धमकाया जा रहा है कि जो है उठा देंगे तुमको भी, मतलब एक को भी नहीं बचने देंगे, इस टाइप से धमकी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? गुंडागर्दी कर रहा है। तो ये जो आपने बताया, क्या क्या नाम बताया जो धमकी दे रहे हैं? हरिभूषण यादव है, विजय यादव है, गुंजन यादव है। इन लोगों का उस 6 नामजद में नाम नहीं है? नहीं, उसमें नाम नहीं डाले हैं। क्योंकि देखिए, हम इस आधार पे जब धमकी, मेरे भाई के साथ जो धमकी हुआ था ना, हम किसी को नहीं फंसाए। क्यों फंसाएंगे? क्या हमको किसी को फंसाने? तो ये जो आपको धमकी दे रहे हैं, आपने कहा कि आपने थाना को शिकायत किया है, तो थाना फिर इस पे कोई एक्शन ले रही है क्या? कुछ बताया आपको? थाना को हम बोले हैं, तो थाना बोले कि आप घर जाइए, जो है आपको कोई कुछ नहीं करेगा। कोई आपको धमका रहा है, अब बढ़िया किए, जो है आप आवेदन दे दिए हैं, तो अभी हम आवेदन दे के आए हैं। ये धमकी देने का आवेदन आज आप दे करके आए हैं? आज दिया आपने? हाँ, आज दिए हैं। अच्छा, तो उसमें क्या सारे लोगों का नाम आपने दिया है कि किन किन के जरिए धमकाया जा रहा है? नहीं, जो लोग हमको धमकाए हैं उन लोगों का नाम दिए हैं जी। कितने लोगों का आपने नाम दिया धमकी? ये तीनों का नाम डाले हैं। इन तीनों का? जी। तो क्या लग रहा है अभी आप लोगों को, मतलब डर बना हुआ है क्या? डर तो बना ही रहेगा ना सर, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं, हम लोग कमज़ोर हुए, वो लोग दबंग हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या मांग करते हैं आप पुलिस प्रशासन से, और मन में क्या है? प्रशासन से यही कहेंगे कि जो है मतलब हम लोग को मतलब जो है सुरक्षा दीजिए, और जो है हमको किसी को फंसाना नहीं है, और जो मेरे भाई के मर्डर में है, ठीक है, उन आरोपी को छोड़ना नहीं है। आजीवन कारावास दे, या फांसी पे अगर चढ़ाना है तो फांसी पे चढ़ाए।
अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि ये जो घटना घटी, आपके भाई की हत्या हो गई है, आज हफ्ता भर से ज़्यादा गुजर गया है, क्या कहेंगे? कोई जनप्रतिनिधि, इस तरह के लोग आपसे मिलने आए इस पीड़ा की घड़ी में? कोई भी नहीं आया, हम अकेले हैं। अभी तक कोई हमसे मिलने के लिए भी नहीं आया है। और मतलब होता है ना, मतलब यहाँ तक कि मतलब गांव के कुछ मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब क्या कहे, नहीं बोला, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। आपके जो स्थानीय विधायक हैं वो कौन है? ललित यादव है। वो भी नहीं आए? नहीं आए हैं। सांसद वगैरह कोई नहीं आए हैं। अभी एक AIMIM के वो आपसे मिलने आए हुए थे जी। क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने? आए हैं, हम लोग को समझाएं, सांत्वना दिए हैं, बहुत अच्छा लगा। भाई तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन आए हैं तो मतलब थोड़ा सा सब्र हुआ कि मतलब जो है कोई है जो मतलब सहारा हुआ है। क्या कहेंगे वैसे जनप्रतिनिधि को जो आपका वोट तो लेते हैं, जब इलेक्शंस आता है तो आप लोगों से वोट तो लेते हैं, लेकिन ऐसी पीड़ा की घड़ी में वो आप लोगों से मिलना भी ज़रूरी नहीं समझते? क्या कहेंगे, कैसा लगता है इसमें? ये तो पूरा जंगल राज बना के रख दिया है, अब हम क्या बोलें। अभी तक मतलब खैर, पुलिस प्रशासन पे उम्मीद है इंसाफ मिलेगी? हाँ, मिलेगी। अभी तक तो जो है मतलब जैसे हुआ है, गिरफ्तारी हुआ है और बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो गया है। पहले की अपेक्षा जैसे हुआ था ना, अभी थोड़ा स्लो हो गया है। अभी यहाँ पे जब हम आए थे तो इस परिवार से मिलने के लिए दरभंगा AIMIM के ज़िला अध्यक्ष जलालुद्दीन साहिल साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस पीड़ित परिवार से मिले हैं और संतावना दिया है। वो भी यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस गरीब परिवार के लिए दरभंगा से आने का काम किया है, इनकी आवाज़ उठाने के लिए। इसलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब पहले आया तो यहाँ कुछ लोगों से मैंने पूछताछ किया तो पता ये चला कि ये आदमी का जो घर है, जो लड़का के साथ घटना हुआ है, उस लड़के के पिता काफ़ी गरीब थे। ये मसाला वगैरह बेचा करते थे गांव-गांव, जब बहुत गरीब थे। इनके लड़का अभी टीचर बने हैं, जैसा बयान हमको मिला। लड़का एक टीचर बना है, एक बैंक में जॉब कर रहा है, ये डेवलप की है, अभी घर 2 मंजिला बनाए हैं। तो ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। क्या बयान तो है, हत्या हो चुकी है, पुलिस अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आगे जैसे जैसे जो चीज़ें आएगी उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं समाज सेवी भी हैं, पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। ये जो घटना घटी है इस पर आप लोग क्या कहेंगे और पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या किस तरह की मांग करते हैं? देखिए, मैं तो जिला प्रशासन से जो है मैं अनुरोध रिक्वेस्ट करूँगा कि जो घटना गरीब परिवार के साथ हुआ है इसमें तुरंत कार्रवाई हो और जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अगर ये इंसाफ नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग रोड पे आंदोलन करेंगे, SP ऑफिस को घेरेंगे, DM ऑफिस को घेरेंगे। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, इंसाफ होना चाहिए। और आपने बयान में ये भी सुना, जो लड़का के भाई कह रहे हैं कि मेरे भाई का मर्डर हुआ, उसके 2 दिन के बाद हमको घेर के धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने केस को बैक नहीं किया, केस को नहीं उठाया, तो तुम्हारे परिवार में एक गया है और जो है वो लोग भी जाएगा। तो इस तरीक़े से धमकाया जा रहा है। तो प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेती है तो प्रशासन को बुज़दिल समझा जाएगा, बेकार समझा जाएगा। और ये नीतीश कुमार के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि नीतीश के राज में इस तरीक़े का गरीबों को सताया जा रहा है, गरीबों की जान ली जा रही है। और हमारे जो विधायक हैं ललित कुमार यादव जी, जो मंत्री भी रह चुके हैं और वो लगातार 35 साल से विधायक हैं, और उनके क्षेत्र में इस तरीक़े का मामला हो रहा है कि एक गरीब को की जान ले ली गई है, उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या मामला है कि अभी तक उनके परिवार से आकर के मिले भी नहीं, उनका हाल चाल नहीं पूछे और न थाना प्रशासन से कोई बात किए। इसमें बात क्या है
कि गरीब का वोट वोट नहीं होता है क्या? अमीर का वोट होता है, गरीब का वोट वोट नहीं होता है। तो अगर इसमें अगर विधायक जी भी अगर एक्शन नहीं लेंगे तो जनता भी उनके लिए सोचेगी। अगर प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेगी तो प्रशासन के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करेंगे और थाना भी घेराव करेंगे। जहाँ जाना होगा हम लोग जाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। चलिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए कि इस वक्त जो हम बात कर रहे थे AIMIM के दरभंगा ज़िला अध्यक्ष जलालुद्दीन साहिल थे। किस तरह से वो कह रहे थे कि जिस पूरे मामले में पीड़ित परिजन को धमकाया जा रहा है इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी, लेकिन जो एक कहा जाता है कि जो स्थानीय विधायक है वो भी अब तक इनसे मिलने नहीं आए हैं। हालांकि वोट लेने के लिए जब वोट का समय आता है तो लोग आते ही हैं, लेकिन जब अगर किसी परिवार पे कोई इस तरीक़ा से, किसी खास तौर से गरीब परिवार पे जब कोई पीड़ा का वक्त आता है तो लोग कितने खड़े हो पाते हैं, ये एक सवाल उन्होंने उठाया। बहरकैफ इस खबर पे हम नज़र बनाए रखेंगे और जैसे इस मामले में आगे भी कोई और जानकारी आएगी वो भी हम लेकर आप तक हाजिर होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें